में सुनवाई पूरी हो गई है। जी हां, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ये सुनवाई पूरी हो गई है। कार्रवाई के दिशा निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई पर गाइडलाइन बनाई जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 17 सितंबर को आदेश जो दिया था वो जारी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी को लेकर दिशा निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्रवाई के क्या होगी इसको लेकर गाइडलाइंस बनाई जाएगी। फैसला आने तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो फिलहाल लागू रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई पर गाइडलाइंस बनाई जाएगी और 17 सितंबर का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था वो जारी रहेगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जो कि पूरी हो गई है और कार्रवाई के दिशा निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाता है। फिलहाल कार्रवाई पर रोक रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और इसके साथ साथ देखिए कई अहम बातें भी सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी और लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। स्वाति पाठक हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है? लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस बुलडोजर एक्शन के मामले पर सुनवाई चल रही है। जी बिल्कुल शांतनु, देखिए देश भर में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उसके खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और फिलहाल जो 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बुलडोजर एक्शन को लेकर दिया था वो आदेश जारी रहेगा। यानी जो बुलडोजर एक्शन है उस पर रोक जो है वो जारी रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, क्योंकि फैसले को सुरक्षित रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अवैध निर्माण जो है वो हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो हमारे निर्देश जो है वो सभी के लिए एक होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी समुदाय का हो। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आदेश को अभी सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। और 17 सितंबर को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था बुलडोजर एक्शन पर जो रोक था वो अभी जारी रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट अब क्या आदेश देगा वो देखना होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन भी जारी किया जाएगा बुलडोजर एक्शन को लेकर। ये गाइडलाइन कब तक बनाई जाएंगी स्वाति? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि देखिए अगर कोई आरोपी है या फिर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये भी कहा जा रहा था। और यही सबसे बड़ा एक सवाल जो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था कि क्या दोषी करार देने पर किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को अगर आप देखिए तो कई ऐसी भी घटनाएं सामने आई है। तब तुषार मेहता की तरफ से कहा गया सुनवाई के दौरान कि नहीं, ये नहीं किया जा सकता है, इस आधार पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे किसी भी धर्म का कोई हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, सभी को लेकर नियम एक ही है। और जो कार्रवाई रोकी गई है बुलडोजर कार्रवाई, अगर वो अवैध है तब बुलडोजर जो है वो चलाया जा सकता है, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो। लेकिन अगर किसी पर आरोप है उसके ऊपर आप बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है स्वाति, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ फारूक खान साहब जुड़ गए हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। फारूक साहब, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। ये सुप्रीम कोर्ट में जो बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई चल रही है और देखिए कई बड़ी बातें भी इसमें कही गई है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस पर रोक लगेगी या फिर कार्यपालिका जिस तरह से कहा जाए कि जो नियम बनाता है, कानून बनाता है, वो कहीं ना कहीं इस पर भारी पड़ेगा? जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश पारित करता है वो अनुच्छेद 141 संविधान के हिसाब से वो देश का कानून बन जाता है जी। तो कार्यपालिका को आदेश जो भी उच्चतम न्यायालय देगा वो मानना बाध्य है। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डेमोलिशन पे सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है बहुत साफ है कि वो पैन इंडिया गाइडलाइंस बना रहे हैं
और ये है कि कन्विक्शन पे भी या किसी पे कोई मुकदमा है या उसको वो सजा भी हो गई है तो उसका आप पूरा घर तोड़ के उसके परिवार को या उसके फैमिली को आप सजा नहीं दे सकते। जी। अगर किसी का घर इलीगल बना हुआ है, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, तो वो इलीगल डेमोलिशन का होना बिल्कुल जायज है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की चीजें आई थी उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जरा सख्त रुख लिया है। और आपने कल देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किया है आसाम में। वहां पे स्टेटस को होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ लोगों ने याचिका लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो अंतरिम आदेश था, उसकी अवहेलना हुई है। तो उस पर भी कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और ये एक बहुत स्वागत का कदम है, क्योंकि देश में कानून का राज है और देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसे ही चला और ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसमें कहीं भी एग्जीक्यूटिव अगर किसी भी चीज को ट्रांसग्रेस करना चाह रही है, लाइन को, जो एक लक्ष्मण रेखा है, उसको अगर वो लांघना चाह रही है, तो कोर्ट की ये कानूनी, नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को उस पर रोक लगाए। जी, बहुत शुक्रिया फारूक खान साहब, आप तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए।